Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are good. Well, today's topic is about benefits of productivity and factors affecting productivity. So, let's start with benefits of productivity. ठीक है, इसमें क्या होगा अगर हमारी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है, इससे हमारी इंक्रीज़ अगर प्रोडक्टिव लेवल में होगा, हमारी इकोनॉमी भी अच्छी होगी। और अगर हमारे इंटेंशंस वगैरह अगर हमारा प्रोडक्टिविटी फोकस अच्छा होगा, तो इससे जो है हम ज़्यादा प्रोडक्टिविटी जो है उसमें इंक्रीज़ कर पाएंगे। तो हमारी जो चीज़ें हैं अच्छे से हो पाएंगी, ठीक है। हमारा जो पीस ऑफ माइंड है वो भी इसमें ज़्यादा अच्छा होगा। इससे हम अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं, पैसा भी सेव कर सकते हैं, अपनी एनर्जी भी सेव कर सकते हैं और रिसोर्सेज भी सेव बचा सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है पहले आपको समझना है व्हाट इज़ इंसेंटिव। जो बेनिफिट्स है बहुत तरीक़ों के हैं, वर्कमैन इंसेंटिव भी है, ठीक है। तो इंसेंटिव जो है, इंसेंटिव्स और मॉनेटरी बेनिफिट पे टू वर्कमैन इन रिकॉग्निशन ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग और अबव स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। देखिए, इंसेंटिव जो है ये प्रोवाइड किया जाता है। मान लीजिए आप जो एडिशनल कंपनसेशन जो होता है उन एम्प्लॉयज़ के लिए जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जो अपने जो है जॉब में जो है अच्छी परफॉर्मेंस जिनकी होती है उन्हीं को ये इंसेंटिव दिया जाता है। और इसमें ये है कि ये एक तरह का एक्स्ट्रा पे होता है फॉर एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस और इन एडिशन टू रेगुलर वेजेस फॉर ए जॉब। एक तो जो आपके वेज होते हैं, जो आप मतलब जो आपकी तनख्वाह होती है उसके एक्स्ट्रा जो है जो आपको मिलता है आपकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, तो उसी को बोलते हैं हम इंसेंटिव्स, ठीक है। उसके बाद चलते हैं बोनस की तरह। बोनस जो है जैसे अगर कोई इंसान है, ठीक है, अगर वो अच्छा जो है परफॉर्मेंस अच्छा करता है, ठीक है, तो जो उसके जो वेज है जो एक तो वो मिलते हैं और दूसरा जो उसको बोनस मिलता है। जैसे कि आप देखते हो कि जो उसकी पे स्केल होती है एज रिवॉर्ड्स फॉर परफॉर्मेंस एंड उसकी एफिशिएंसी को देखकर उसको बोनस दिया जाता है। या आप देखते हो कि जैसे ईद होती है या कोई भी जो ये मतलब दिवाली होगी, होली होगी, तो जो भी इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में या कहीं पे भी कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको बोनस दिया जाता है। बोनस इन केस ऑफ उनको मतलब कुछ गिफ्ट्स दिए जाते हैं उनको, या कभी कभार जो है उनकी जो है पैसे जो है थोड़े बहुत एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। या इसमें आप ये भी बोल सकते हो जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ठीक है, वो क्या करता है, वो उनके वहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ है वो थोड़ा ओवर टाइम करते हैं। मतलब एक तो अपना जो उनको 10 से 4 होगा, फिर जब कोई ओवर टाइम करता है उसको उस ओवर टाइम के लिए अलग से पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड्स। देखिए, हमारे जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो कैसे इम्प्रूव होगा, जब किसी भी कंट्री की इकोनॉमी जो है अच्छी होगी, ठीक है, उससे ये बेनिफिट होगा कि लोगों का जो वहाँ पे रहन सहन है वो भी अच्छा होगा। पहले ये है कि जब ज़्यादा लोग स्किल्ड होंगे, इम्प्रूविंग ह्यूमन कैपिटल, जब हम डेवलप्ड लोग होंगे, जब हम हर एक घर में कोई ना कोई किसी के अंदर कोई स्किल होगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट जो है कम हो जाएगी, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड जो है अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, जो हमारी पब्लिक सर्विसेज है उसकी क्वालिटी जो है अच्छी होगी। जैसे कोई हॉस्पिटल में आप जाओगे, आप रेस्टोरेंट में जाओगे, वहाँ की क्वालिटी भी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। और जो हमारे हाउसेस है, हम अच्छे घर अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारी वेल्थ है मतलब बिज़नेस की, वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। और जैसे कैसे हो जाएगा ये जो भी है लिविंग स्टैंडर्ड हमारा इम्प्रूव कैसे, अगर किसी कंट्री में या किसी भी स्टेट में अगर प्रोडक्शन जो है प्रोडक्टिविटी
ज़्यादा होती है। तो कंपनीज़ एक तो जो उनका जो प्रॉफ़िट होगा, एक तो वो अपने लिए भी जब ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा तो इससे ऑटोमेटिकली जो है उनकी जो एम्प्लॉयज़ है उन वो भी पैसे ज़्यादा कमाएंगे। और जब ज़्यादा वर्कर्स जो है, जब उनका पैसा ज़्यादा होगा तो लोग क्या होंगे, उनकी ज़रूरतें भी बढ़ जाएंगी, परचेजिंग पावर उनका एक्सपैंड हो जाएगा, उनकी जो मतलब वो ज़्यादा हेल्थ पे पैसे लगा सकते हैं, एजुकेशन पे लगा सकते हैं। और इन टर्म्स इसमें क्या हो जाएगा, हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड जो है इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है। और इतना ही नहीं, जैसे हमारी इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, तो वो जो है इसमें हम बहुत मतलब अपना जो है ये देते हैं, मतलब इंडस्ट्रीज जो है इसमें एक अहम रोल अदा करते हैं। जैसे हमारी इंडस्ट्रीज में जो अगर जो कस्टमर्स है, अगर आप कुछ प्रोडक्ट्स जो है क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाते हो, ठीक है, अच्छे स्टैंडर्ड के बनाते हो, तो आपके जो कस्टमर्स है वो सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो आप अपने जो है कस्टमर्स को जो है सेटिस्फाई जब करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपके प्रोडक्ट्स को ज़्यादा खरीदेंगे। ठीक है। और इससे जो है ओवरऑल जब लिविंग स्टैंडर्ड तब अच्छा हो जाएगा, इससे क्या होगा कि हमारा जो नेशन है उसका भी जो है डेवलपमेंट होगा, मतलब वो भी ग्रो हो जाएगा। तो जब एक नेशन जो है, जब एक कोई भी कंट्री डेवलप्ड होती है, कैसे डेवलप्ड, अगर कोई डेवलप्ड कंट्री होगी ऑब्वियस सी बात है उसके जो वहाँ पे लोग रह रहे होंगे उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम, जैसे फैक्ट्रीज़ वगैरह में प्रोडक्शन जो है ज़्यादा हो जाएगा या इंडस्ट्रीज़ में। तो इससे क्या होगा, जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, क्वालिटी प्रोडक्ट्स होंगे, एम्प्लॉयज़ की वेज वगैरह सैलरीज़ उनकी अच्छी होंगी, तो उनका घर भी अच्छे से चल पाएगा। ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे जो है हमारी जो है प्रोडक्टिविटी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे कि प्रोडक्टिविटी जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, इज़ द नेट आउटकम ऑफ द ऑपरेशन प्रोसेस डिपेंडिंग ऑन द इनपुट्स एंड अदर फैक्टर्स। जितना हम इनपुट दे रहे हैं वहाँ से हमें कितना आउटकम मिल रहा है, हमारा आउटपुट कितना आ रहा है और कितना इफ़ेक्टिव है। ठीक है। तो पहला जो है इसमें, जैसे वर्किंग एड्स है। वर्किंग एड्स बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि किसी आप मान लीजिए आप किसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हो, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो है आप कपड़े बना रहे होते हो। ठीक है। तो जब हम कपड़े बना रहे होते हैं उधर उधर बहुत सारी चीज़ों की, इक्विपमेंट्स की, टूल्स की आपको ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आपको वहाँ पे मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आपको जो वो लोग चाहे होंगे जो उन मशीन्स को ऑपरेट कर पाए। देखिए पहले जो होता था, पहले सिंपल से एक मशीन होती थी, उस पे जो है या कपड़े बनाते थे। ठीक है। उसके बाद थोड़ी बहुत आगे जो मोटर पे चलती थी, अब तो आजकल जो है लेटेस्ट जो है कंप्यूटराइज्ड है। तो आप क्या करते हो, पहले आपको एक इंसान वो दिन भर या तो एक सूट या दो सूट बनाता था, या मान लीजिए तीन भी बनाएगा। लेकिन अब जो नई आ रही है, जो कंप्यूटराइज्ड है, उधर ना आपको कटिंग करनी है ना कुछ करना है। आप अपना कपड़ा मटेरियल वगैरह दोगे, इवन वो एडजस्ट भी करता है, आप उसको लेंथ ब्रेडथ वगैरह जितना भी उसमें लगता है आप वो उसको दोगे, वो आपको कंप्यूटराइज्ड बना के देखता है। जैसे कि आप देखते हो आपके कपड़े होते, चाहे जीन्स हो, शर्ट्स हो, सूट्स हो, जो भी आपके गारमेंट्स है जो रेडीमेड आते हैं, ठीक है, जो ब्रांडेड चीज़ें होती है, तो वो फैक्ट्रीज़ में बनता है, इंडस्ट्रीज़ में बनता है। वहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो काम क्या होता है, मशीनों के थ्रू होता है। तो इससे क्या होगा कि जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो उसमें जो है आपकी प्रोडक्टिविटी जो है इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है। आपको जो है आपकी क्वांटिटी और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स वो भी इम्प्रूव हो जाएंगे। रिड्यूसिंग हैंडलिंग टाइम, जैसे कि आपको अगर पहले 2 घंटे लगते थे एक एक सूट को बनाने में, अब आपको मे बी उससे कम लगेगा, आधा घंटा लगेगा। ठीक है। मशीन्स के टू मिनिमाइज फैटिग फॉर द ऑपरेटर। देखिए पहले जो है उनको ऑपरेट करने में मुश्किल होता था, एक को वो धागा लगाना, दूसरा कटिंग करता था,
तीसरा लगाता था मशीन में फिर बनाते थे, ठीक है। तो जितना आप लेटेस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ बन रहे हो उतना ज़्यादा जो है आपका जो है इकोनॉमी भी ग्रो करती है। उसके बाद चलते हैं स्किल्स की तरह, ठीक है। जब किसी भी कंट्री में या किसी भी यहाँ पे जो होगा कि जब लोग स्किल्ड ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कैपिटल भी इंक्रीज़ हो जाएगा, इकोनॉमी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जब ये सब चीज़ें होंगी तो तभी जाके जो है हम डेवलप्ड कंट्री बन सकते हैं। वो कैसे इंक्रीज़ होगा? जैसे कि हम एज ए टीम वर्क, मतलब कंपनी में आप हो किसी भी, तो एज ए टीम जब आप काम करते हो तो आपका जो काम है ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। या आप देखते हो कि कंपनीज़ में जो 5-6 लोग होते हैं उनका एक लीडर होता है। तो लीडर का काम क्या होता है? उनको असिस्ट करना, उनको गाइडेंस देना और उन एम्प्लॉयज़ जो है अपने एम्प्लॉयर की बात उनको सुनना, ठीक है, अपने बॉस की बात सुनना। जब वो ये जब चीज़ें सुनेंगे उनकी और वो गाइडेंस करेगा, असिस्टेंस करेगा, तो उनका काम ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और वहाँ पे जो है ज़्यादा ग्रो करेंगे। नेक्स्ट हो गया कम्युनिकेशन। देखिए, जब आप कम्युनिकेट एक दूसरे के साथ अच्छे से करोगे तभी जो है आप एक दूसरे की बात समझ सकते हो, ठीक है। तो एक लीडर के अंदर कम्युनिकेशन जो है स्किल्स भी होनी चाहिए। जब वो कम्युनिकेशन का मतलब यही है कि आप जो बात बोलना चाहते हो वो आपके रिसीवर तक जो है अच्छे से पहुंचनी चाहिए, उसको समझ आनी चाहिए। और नेक्स्ट हो गया कंप्यूटर स्किल्स। देखिए, पहले जो है मैनुअली लोग काम करते थे तो उनको बहुत टाइम लगता था। आजकल जो है टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनोवेटिव चीज़ें हैं, नई नई चीज़ें आ रही है, ठीक है। तो जो अब आप जो है वही काम जो है जिस काम को आपको इतना टाइम लगता था अब वो आप काम कुछ ही मिनट्स में कर देते हो। लास्ट वन इज़ टाइम मैनेजमेंट। देखिए, चाहे आप घर में कोई काम करो, चाहे आप ऑफिस में कोई काम करो, जब तक आप अपनी टाइम को मैनेज नहीं करोगे आपका कोई भी टास्क कंप्लीट नहीं होगा। अब देखिए, चाहे जब छोटा बच्चा स्कूल में जाता है उसको बोला जाता है कि यूनिफॉर्म पहनो, अपना ड्रेस कोड जो है आपका अच्छा होना चाहिए, आपको अपने टाइम पे उठना चाहिए, स्कूल पहुंचना चाहिए, ठीक है, टाइम पे आपको छोड़ते। ये टाइम मैनेजमेंट आपको पहले से इसीलिए सिखाया जाता है ताकि इन फ्यूचर जब आप बड़े होंगे या जब आप उस काबिल हो जाओगे, आप ऑफिस जाना पड़ेगा, आप जो है अपने एम्प्लॉयर की बात जो है अच्छे से सुन पाओगे। और दूसरी चीज़, जैसे कि देखिए हमारे रिलीजन में भी 5 टाइम हमें प्रे करना पड़ता है, ठीक है। हमें एक टाइम है ना, मतलब फजर का टाइम होता है, ऐसे फजर, ज़ोहर, असर, मग, इन हर एक नमाज का टाइम होता है। जब हम उस टाइम पे अपनी नमाज अदा करेंगे तभी तो हमें फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। अब अगर हम सोचेंगे नहीं हम शाम की सुबह पढ़ेंगे तो हमारा पूरा जो है सिस्टम ही ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है कोई भी काम करने के लिए जो है आपको इन स्किल्स पे जो है इन चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं जो है मोटिवेशन पे, ठीक है। मोटिवेशन क्या है? पहले जो है मोटिवेशन का मतलब हो गया किसी इंसान को किसी चीज़ के लिए आप मोटिवेट करना। देखिए, एक इंसान कैसे मोटिवेट होगा? अगर आप किसी कंपनी में जो है काम कर रहे हो और आपके एम्प्लॉयज़ अगर मोटिवेटेड नहीं हैं तो इसका ये एक नुकसान है कि आप जो है आपका काम जो है कंपनी का अच्छे से नहीं होगा। जिस कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ या कोई भी इंडिविजुअल जो है अगर वो मोटिवेटेड होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी परफॉर्मेंस भी जो है ज़्यादा बेटर होगी और इससे क्या होगा कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। अगर आपका जो है मोटिवेटेड नहीं है एम्प्लॉय, वो सेटिस्फाई नहीं है अपने काम से, तो ऑर्गेनाइजेशन पे आपकी जो प्रोडक्टिविटी पे है पूरा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसका मतलब है अगर आपका कोई एम्प्लॉय जो है मोटिवेटेड नहीं है तो आप क्या करें, आप उसको कुछ प्राइसेस दें, आप उसको कोई अप्रिसिएशन दें। इससे क्या होगा कि उसका मोटिवेशन लेवल जो है इंक्रीज़ हो जाएगा और वो खुद ब खुद जो है अच्छा काम करेगा। अब आप इस डायग्राम की तरह देखें, जैसे पहले आपको आइडिया जो है जनरेट करना, पहले हर एक के इंसान के दिमाग में पहले कुछ आइडिया आता है ना, चाहे उसको कोई भी काम करना, पहले वो सोचता है कि नहीं मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं।
उसके बाद है सपोर्ट, आपको कौन कौन लोग सपोर्ट करते हैं। पहले फैमिली हो गए, फ्रेंड्स हो गए, आपके कलीग्स हो गए, जो भी आपके जो अपने जिन पे आप पूरा ट्रस्ट करते हो उनका सपोर्ट। फिर आप अपने काम का परफॉर्मेंस देते हो, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है जो है सक्सेस आपको कितनी मिलती है। देखिए पहले आपको थोड़ी सी, फिर आप थोड़ा हार्ड वर्क करोगे और थोड़ी सी, तो ये ग्रो ही, जितना आप हार्ड वर्क करोगे, जितना जो मेहनत करोगे, उतनी जो है आपको सक्सेस मिले। उसके बाद है एटीट्यूड, जो आपका एटीट्यूड है टुवर्ड्स योर बिजनेस और एनी अदर टास्क, जब वो अच्छा होगा तभी जाके जो है अपने गोल तक आप पहुंचते हो, ठीक है। तो हर एक इंसान जो होता है वो पहले प्लानिंग करता है, वो सोचता है मुझे क्या करना है, उसको पता होता है मेरा गोल क्या और मुझे कैसे पहुंचना है। जब ये चीज़ है, और अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा टुवर्ड्स योर बिजनेस और एनीथिंग एल्स यू वांट टू अचीव इन लाइफ, सो यू कैन अचीव आप योर गोल्स, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम ऑटोमेशन की तरह। ऑटोमेशन क्या होता है, इसको हम ऑटोमेटिक कंट्रोल भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप जो है ये एक ऐसा कंट्रोल सिस्टम होता है जो भी आपके ऑपरेटिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपकी मशीन्स होगी, आपकी फैक्ट्रीज होगी, आपकी ओवन्स हो गए, टेलीफोन नेटवर्क्स हो गए, एयरक्राफ्ट्स हो गए, ठीक है। या रिड्यूसर ह्यूमन इंटर, मतलब कोई भी जिनमें ऑटोमेशन का मतलब हो गया जहाँ पे जो इंसान का इंटरवेंशन है उसमें जो है कम होता है, थोड़ा बहुत एज़ कंपेयर टू मशीन्स। देखिए आपके घर में ओवन है या कोई भी मशीन है, वॉशिंग मशीन वगैरह या जो भी चीज़ें हैं, आप क्या करते हो, पहले अगर आप हाथ से कपड़े धोते थे उसमें आपको टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। आपको जो है पैसे भी उसमें मतलब आपको टाइम निकालना है ज़्यादा, ठीक है। तो उसमें आपको टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन जब आप मशीन में धोते हो इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी भी सेव होगी, आपकी जो मटेरियल्स है वो भी बच जाएंगे, इम्प्रूव ऑफ क्वालिटी भी हो, एक्यूरेसी भी होगी। क्योंकि जब तक आप कपड़े मशीन में डालोगे तब तक आप दूसरा काम करोगे। ऐसे ये है कि जब आप कुछ भी बना रहे होते हैं, जब तक आप अब ये है कि ओवन में बनाओगे वो चीज़, तब तक आप कोई और टास्क करोगे। तो इससे जो है आपकी एनर्जी एज़ वेल एज़ जो है आपकी जो क्वालिटी जो है ज़्यादा अच्छी रहती है, ठीक है। और इससे जो है आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा जो है इंक्रीज़ होगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाओगे उतने टाइम तक, ठीक है। तो इसके बाद जो है लास्ट वन इज़ एनवायरनमेंट। देखिए एनवायरनमेंट का मतलब होता है हमारे आसपास की जो सराउंडिंग्स हैं। अब आप बोलोगे कि इन्वायरमेंट कैसे इसमें आ गया। देखिए हर एक बिज़नेस में एक इन्वायरमेंट होता है, जहाँ पे आप काम कर रहे होते हैं वहाँ का इन्वायरमेंट। दो तरह के इन्वायरमेंट होते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या आता है, जैसे सच एज एम्प्लॉय एब्सेंटिज्म, ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड्स एंड ए कंडीसिव वर्क एनवायरनमेंट, ठीक है। ये हो गए कुछ इंटरनल फैक्टर जो कि हमारे इन बिजनेस इन्वायरमेंट पे कितना इफ़ेक्ट करता है और इससे क्या हमारी प्रोडक्टिविटी पे इफ़ेक्ट होता है। देखिए अब अगर हमारे एम्प्लॉय जो है एब्सेंट होंगे या हमारा जो वर्किंग कंडीशंस है जहाँ पे हम काम कर रहे हो वो अच्छा नहीं होगा, तो उससे क्या होगा, हमारा बिहेवियर जो है वो चेंज होगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, हमारी साइकोलॉजी पे जो हार्ट रेट है, अगर ज़्यादा गर्मी होगी आपको वहाँ पे एसीज़ वगैरह या अवेलेबल नहीं होगी, हार्ट रेट इंक्रीज़ होगी, इससे मसल टेंशन होगी, स्वेटिंग होगी, ड्राई माउथ होगा। और इसी से क्या होता है, आपको क्या आएंगे ख्याल, आपको आएगा ख्याल कि अगर मैं जो मैंने काम नहीं किया, जो मुझे डेडलाइन मिली है, तो मेरा जो बॉस है वो मुझसे गुस्सा हो जाएगा। ऐसे बिहेवियर का है। अगर आप जो है एक पीसफुल जगह पे नहीं हो, अगर आपका दिमाग जहनी तौर से आप सेटिस्फाई नहीं हो, आपको गुस्सा भी आ जाएगा, स्ट्रेस भी आएगा। तो इसका मतलब है ओवरऑल जो है हमारा जो ये इन्वायरमेंट है वो अच्छा होना चाहिए। ये हो गए इंटरनल। फिर चलते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की तरह। एक्सटर्नल फैक्टर जो है जैसे
गवर्नमेंट जो है चेंज करता है कुछ पॉलिसीज़, मार्केट ट्रेंड्स, मार्केट में नई नई चीज़ें रोज़ होती रहती है, नई टेक्नोलॉजीज़ आती है, अपॉर्चुनिटीज़ आती है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस जो आती है ये हो गया सब एक्सटर्नल। क्योंकि अगर देखिए आपका कोई कस्टमर है उसकी आप मतलब सेटिस्फाई नहीं कर पाते, उसकी एक्सपेक्टेशंस पे आप उभर नहीं पाते हो, तो आपको क्या है, आपको अंदर से तो लगेगा मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ, तो इससे भी आपका स्ट्रेस लेवल जो है बढ़ जाएगा। तो दैट मीन्स हमारा इन्वायरमेंट में जो है वो अच्छा होना चाहिए, तभी जाके हमारी प्रोडक्टिविटी जो है ज़्यादा बेहतर होगी। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।